नहीं देता हूँ। दिनेश जी। जी। अक्षय जी के पास आता हूँ। अक्षय जी, जो बात हरि भाई ने कही महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और पिछले करीब-करीब 3 दिनों मेरे 4-5 ऐसे एपिसोड्स आए हैं दूसरे चैनल पर भी और मेरे चैनल पे, जहाँ मैंने एक चीज़ कही थी और कई लोगों ने मुझे उसके लिए काफ़ी ट्रोल भी किया। और मैंने उसमें ये कहा था कि आरएसएस का मुख्य सरसंघ चालक मोहन भागवत नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। और ये मोहन भागवत उनके असिस्टेंट हैं। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। 2015 से जब इनकी भोपाल की मीटिंग हुई थी, उस दिन से ही उसने निश्चय कर लिया था कि आज के बाद मुख्य सरसंघ चालक मैं हूंगा, प्रधानमंत्री भी मैं हूंगा। और इसलिए आज तक प्रोटोकॉल होने के नाते वो कभी नागपुर उनसे मिलने नहीं गए। और मैं ये भी मान के चलता हूं कि आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर नहीं है, प्रधानमंत्री निवास है दिल्ली के अंदर। सर, ये मैं कहने में कोई गुरेज नहीं। और कम से कम 4 एपिसोड मेरे इस नाम से अब तक आ चुके हैं पिछले 3 दिनों में। ट्रोल भी किया गया और कई लोगों ने इसको पहचाना भी कि हाँ, ये यही सच है कि मुख्य सरसंघ चालक तो मोदी हैं, मुख्य सरसंघ चालक जो हैं वो मोहन भागवत है ही नहीं है। खैर, लेकिन आप अपने चश्मे से इस सारी परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं? राकेश जी, आपने हरि भाई की बात सुनी, मीनू जैन जी की बात सुनी। तलवारें तो खिंची हुई हैं, कुछ तो आग है तभी धुआं है। इन्होंने कहा नूरा कुश्ती, हालांकि परसों की मेरी डिबेट नूरा कुश्ती के नाम से थी, पूरी की पूरी जो थी 1 घंटे की डिबेट थी, उससे मैंने उस टाइटल में नूरा कुश्ती का नाम ही इस्तेमाल किया था। लेकिन तब तक भागवत थे। उसके बाद फिर जब से ये रतन शारदा भी आ गए, फिर इंद्रेश कुमार भी आ गए, तो थोड़ा थोड़ा संशय होना शुरू हो गया। राकेश जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। हाँ, धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, आपने जो बात कही और अभी डॉक्टर देसाई ने जो बात कही, उन दोनों को मिला के आप देखें तो आप अपने संशय दूर कर सकते हैं। इसमें संशय की कोई बात नहीं है। देसाई जी ने जो कहा उसमें मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ कि जो अहंकार का पहला इस्तेमाल डॉक्टर मोहन भागवत ने किया, उसका इस्तेमाल दूसरे सज्जनों ने अखबार में किया और तीसरे इंद्रेश कुमार ने किया। बड़ी बड़ी मुस्कुराहट, कोमल मुस्कुराहट के साथ आप कैमरे पर उनको देखें तो वो करते हैं। और ये जो अभी कहा ना कि पर्कुलेट होकर नीचे तक, निश्चित तौर पर ये अहंकार जो है, शब्द जो है मोदी जी के लिए परोक्ष रूप से इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक होती है पॉलिटिक्स में, उसका हिस्सा है। आने वाले दिनों में जब संसद में ये बैसाखी सरकार को अपना बहुमत साबित करना है, आगे के कामकाज की रूपरेखा देना है, बजट बनाना है, तब दोबारा से 1977 की तरह ये बात फिर से सामने ना आए कि साहब ये दोहरी सदस्यता वाला मामला है, ये संघी लोग हैं, इनके साथ कैसे बात बनेगी, ये तो मुस्लिम द्रोही लोग हैं। तो उन्होंने इंद्रेश कुमार को भी मोर्चे पर लगा दिया, क्योंकि उन्होंने तो जैसा भी देसाई जी ने कहा कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया और वो बाकायदा इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, मुल्ला मौलवियों से उनकी बड़ी दोस्ती है और सार्वजनिक रूप से। और उन्हीं का प्रधानमंत्री कभी प्रधानमंत्री कार्यालय में होने वाला, आपको याद हो तो, होने वाली इफ्तार पार्टियों को कब का बंद कर चुका है। वहां से फूल वालों की शेयर कब निकल जाती पता नहीं चलती, कभी प्रधानमंत्री दिखाई नहीं देता। तो ये एक हिडन एजेंडा जो आरएसएस का है, वो उसका परिणाम है कि ये अभियान शुरू किया गया। आप देखेंगे न तो डॉक्टर भागवत ने और न इंद्रेश कुमार ने ये कभी नहीं कहा कि ये 241 सीटें इस वजह से आई हैं कि आपने मुद्दों को छोड़ दिया था, आपने मुद्दों की राजनीति नहीं की थी। उन्होंने इसके लिए राम को जिम्मेदार ठहरा दिया कि राम ने आपका अहंकार देखा, आपको 241 पर रोक लिया। राम ने 232 उनको दे दी जो रामद्रोही थे। अरे भाई, राम दरबार यहाँ थोड़ी चल रहा है, यहाँ तो जनादेश आया है, राम का आदेश नहीं आया है। और जनादेश उन मुद्दों पर आया है जिन मुद्दों को लेकर के देश में राजनीति होनी चाहिए थी, और पिछले 10 साल से ये ऐसा हो नहीं रहा है। जहां तक अहंकार का सवाल है, बहुत सामान्य बात है। और हमारे गोस्वामी जी तो आज से 500 साल पहले लिख गए थे कि नहीं को अस जन्मा जग नाही, प्रभुता पाए ताहे मद नहीं। तो प्रभुता तो आनी है, स्वाभाविक है। और ये प्रभुता के बंटवारे का भी सवाल नहीं है। ये सवाल ये है कि ये प्रभुता बनी कैसे रहे। आप जिस अहंकार की बात कर रहे हैं, ये पूरी पीढ़ी, इंद्रेश कुमार 1949 की पैदाइश है, डॉक्टर भागवत और मोदी 50 की पैदाइश है। ये एक पूरा जनरेशन है अहंकार का। और इस अहंकार के साथ ही ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं, अपनी समाज सेवा करना चाहते हैं,
अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहते हैं। ये अहंकार के दुश्मन नहीं है, ये अहंकार को पालित पोषित करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, आप देखेंगे ठीक 1 महीने बाद जब ये सरकार, नई सरकार बैसाखी की सदन में अपना बहुमत पारित कर ले, अपना बजट पारित कर ले, तो इनकी बेही नख और दंत सामने आ जाएंगे जो अभी 2024 के चुनाव के पहले थे। इनका वही ईडी सीबीआई काम करने लगेगा और यही जो भागवत साहब जिनको आप देख के संकेत है कि गोरखपुर में जाके वो उससे योगी आदित्यनाथ से मिलके कोई नई व्यवस्था करने वाले हैं मोदी के खिलाफ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप देखेंगे कि मोदी को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हटाने की स्थिति में नहीं है। अगर इसके बावजूद कि सबसे ज्यादा पराजय मोदी की उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन संघ चाहता है कि किसी भी तरह से मोदी विपक्ष के निशाने पर ना आए, तो विपक्ष की भूमिका को वो खुद अभिजीत कर रहा है। इंद्रेश कुमार के जरिए कर रहा है, खुद डॉक्टर भागवत के जरिए कर रहा है, और वो इसलिए कि अगर विपक्ष आक्रमण करेगा तो तीखे होंगे, और तीखे ही नहीं होंगे वो घातक भी हो सकते हैं, वो नुकसान भी पैदा कर सकते हैं, आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार को अस्थिर भी कर सकते हैं। ऐसे में अगर आरएसएस के लोग और जिम्मेदार लोग, इंद्रेश कुमार जैसे लोग और भागवत जैसे लोग अगर आक्रमण करेंगे परोक्ष रूप से मोदी पे, मोदी का नाम तो कोई नहीं ले रहा है, नेतृत्व का अहंकार कह रहे हैं, तो इससे उनका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। वो विपक्ष के निशाने से भी बच जाएंगे। विपक्षी आपस में लड़ मरेंगे कि देखिए उनके घर के लोग पोस रहे हैं, हम क्या अरे मराएगा मारे, तो ये स्थिति होने वाली है। लेकिन ये एक साजिश का और एक पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा है कि हम अहंकार का मुद्दा उठाकर देश की जनता को भ्रमित करें कि देखो ये तो आपस में लड़ रहे हैं, कोई लड़ नहीं रहा है, सब सत्ता के प्रतिष्ठान को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। और जैसी बात अभी मीनू जी कह के गई थी कि ये सब लोग पेरोल पे हैं बाकायदा, आज से 10 साल 15 साल पहले मुझे अच्छी तरह से याद है, अभी जैसे देसाई जी ने कहा 2-3 संघ प्रमुखों से मेरा बड़ा इत्तेफाक होता था, जैसे रज्जू भैया थे, तो ये लोग पहले पैसे लेके काम नहीं करते थे। अब तो हर संघ का, चाहे वो जिला का प्रभारी हो, चाहे प्रांत का प्रभारी हो, चाहे संयुक्त प्रांतों का प्रभारी हो, उसके पास हर महीने एक क्या कहते हैं मानदेय पहुंचता है और अच्छी खासी मोटी रकम है। वो मीसा बंदियों को मिलने वाली जो डबल इंजन की सरकारें भाजपा की हैं, उनसे ज्यादा मोटी रकम है। तो इस मोटी रकम को लेकर के ऐसे ही बोला जाना चाहिए जैसा कि आज बोला जा रहा है। जी सही कहा आपने।